इतनी महंगाई में भी मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ और 3,000 सेविंग डालने के बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बचा लेती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो से मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं ग्रॉसरी से पहले तो मैं जैसे ही समर आता है तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें कलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे साल भर टिक जाता है। जैसे कि टैमरिंड हो गया, हम लोग साउथ इंडियन हैं तो टैमरिंड जो है हम दालों में अक्सर यूज़ करते हैं, चटनी भी यूज़ करते हैं। तो वो मैं कम से कम 5 किलो तो ले ही लेती हूँ। तो वो मेरा साल भर ख़रीदना मुझे बच जाता है पैसे। और नेक्स्ट है चिली पाउडर। एक ही बार मैं चिलीज़ को लेत के उसे क्लीन करके फिर मैं मिर्ची बुक्की जो है वो ग्राइंड करा लेती हूँ और फिर ये भी मुझे साल भर जो है वो टिक जाते हैं। अचार भी बना लेती हूँ और घर के जो एवरीडे के लिए यूज़ होता है वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। साथ में चावल भी मैं एक ही बार ख़रीद लेती हूँ 2 साल के, और इससे भी मेरे पैसे जो हैं वो बचत हो जाते हैं और साल भर मुझे वापस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ऑनियन जैसे ही समर आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर 10 किलोज़ 5 किलो एज़ पर रेट, और पहले ही पता है न्यूज़ में कि इन्फ्लेशन आने वाली है तो मैंने कम से कम 15 किलो ऑनियन जो है वो ले लिया। तो मुझे इस तरह साल भर में जो है थोड़ी बहुत चीज़ों में मुझे बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला, लिस्ट बनाना। चाहे मैं सब्ज़ी ख़रीदने जाऊँ या ड्रेसेस ख़रीदने जाऊँ या घर के जो ग्रॉसरी है वो भी ख़रीदने जाऊँ तो कंपलसरी मैं अपने घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो पहले देख लेती हूँ। क्योंकि अक्सर होता है अगर हम ये सब चेक नहीं करें और ऐसे ही चले गए शॉपिंग करने तो शायद से डबल थिंग्स जो है वो घर पे आ सकती है। घर में मसाला रखा हुआ रहता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ऑफ़र के चक्कर में ख़रीद लेते हैं, चाहे वो मसाला ही नहीं ड्रेसेस भी हो जाते हैं। तो जब भी शॉपिंग जाए लिस्ट बनाएं और देखिए कि क्या मिसमैच हो सकता है आपके ड्रेस के साथ, किस ड्रेस को रिपेयर करेंगे तो चल जाएगा और कौन सी ड्रेस हमारे बजट के हिसाब से चलना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो कितने साल पहनेंगे, क्या ये चीज़ ख़रीदने से हमारे लाइफ में कुछ अपडेट आएगा। तो बहुत सारे थिंग्स जो है हमें सोचना पड़ता है और सोचना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। तो सोच समझकर हमें परचेस करना चाहिए ताकि हमारी बजट बिगड़े ना और हमारे सर्वाइवल जो है वो क्रिटिकल ना हो पाए। अगला जो है वो छोटी छोटी खर्च, 20 रुपया 30 रुपया, चाय नाश्ता कुरकुरे स्नैक्स जो भी होता है इस तरह के चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। घर पे मैं स्नैक्स बना लेती हूँ, जैसे कि अब मैं आज लास्ट वीक में मैंने पोहा बनाया था तो 1 वीक के लिए, और एक बॉक्स में जो है वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो बच्चे जब भी उनको क्रेविंग लगती है, मंचिंग लगती है तो वो पोहा जो है खा लेते हैं। घर में फ्रूट्स भी रहते हैं तो इससे हमें हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और जो डेली 20-30 रुपीज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 600 रुपया तो हमारे जेब से वो निकल ही जाते हैं। अगर बाहर की चीज़ अनहेल्दी हो गए तो साथ में 1,000 भी निकल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 2,000 तो हमें फटके ही लग जाएंगे बाहर के छोटे मोटे चीज़ अगर हम इग्नोर करें तो इस तरह मैं जो हूँ वो चूड़ा बना के रखती हूँ, घर में खा लेते हैं फ्रूट्स और ये उन्हें दे देती हूँ। अगला, वेजिटेबल से मैं कैसे पैसे बचाती हूँ। देखो, वेजिटेबल तो मैं वही वीकली 500 to 600 जो है मेरा बजट होता है, या फ्रूट्स भी 500 तक बजट होता है। तो मार्केट जाने से पहले मुझे पता नहीं कि वहाँ पर बार्गेन मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बचा पाऊँगी कि नहीं बचा पाऊँगी। तो मैं स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले उन पैसों में से 50 और 50 या 100 उसमें से 100 इसमें से जो है वो मैं निकाल के एक सेविंग बॉक्स में रख देती हूँ और सोचती हूँ कि बस मेरे पास इतना ही पैसा है और मुझे इसमें ही मार्केट जो है वो करना है, और उसके हिसाब से ही मैं वेजिटेबल लेके आती हूँ। और यह भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मान ले जैसे कि वेजिटेबल एक जगह पे अगर हम ख़रीदते हैं वेजिटेबल तो उसे पहले ख़रीद लो वेजिटेबल से, लास्ट में उसे 10 या 20 रुपए का जो है उसे कम करने के लिए कह दो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर 100 भी बच गए हमारे, और साथ में जो हमने वेजिटेबल्स लिया है 2 वेजिटेबल एक पास, 3 वेजिटेबल एक की जगह पर, तो इससे क्या होगा हम 10
20 रुपया जो है हमारे बच ही जाएंगे, क्योंकि कैसे भी वो ज़्यादा बार्गेन तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई कर लेता है, लेकिन मैं यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करती हूँ। तो इससे थोड़ी बहुत मेरी सेविंग जो है वो हो जाती है। और घर में वेजिटेबल लेके आती हूँ, उसे भी चेक करती हूँ कैसे हैं और कितने हैं, और फिर उसे मैं क्लीन करके अच्छे से फ्रिज में जो है मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, जिससे मैं 3,000 2,000 तो बचा लेती हूँ घर के अंदर, क्योंकि महंगाई तो अभी बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जीना तो है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे वो सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, महंगाई बड़ी हो या महंगाई कम हो, हमें समझदार होकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जीवन की जो गाड़ी है वो चलानी ही पड़ेगी। मैं इस तरह के फाइनेंशियल टिप्स, मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स, हाउसवाइफ कैसे पैसे बचाए, घर की जिम्मेदारियाँ कैसी होती है, तो इस तरह के मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर किसी को यूज़ हो तो शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।